आज सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में कुछ दिन पहले हुए हंगामे को लेकर, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो नए चुनकर आए विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। क्या है पूरी खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कश्मीर घाटी में जिन मंदिरों को 90 के दशक में तबाह किया गया था, उनके रिनोवेशन के काम के लिए अब जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ने 17 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं। और आखिर में आपको बताएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के उस इनिशिएटिव के बारे में जिसमें वो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत अब जम्मू यूनिवर्सिटी में 4 व्हीलर्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने जा रही है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में यहां पर रहा और 5 दिन ये सेशन रहा और 5 दिन में से 2 दिन यहां पर काम हुआ, जबकि 3 दिन लगातार इस असेंबली सेशन में जो विधायक थे वो यहां पर प्रदर्शन जो है वो करते रहे। और ये प्रदर्शन तब हुआ जब उमर अब्दुल्ला की सरकार जो थी वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलवाने को लेकर प्रस्ताव लाई थी। इस दौरान कई तरह के दृश्य जो हैं वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखे गए। कई विधायक जो हैं उनको यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर असेंबली में मार्शल हैं उन्होंने विधानसभा से बाहर निकाला। साथ ही साथ जो विधायक हैं वो धरना देते हुए भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में नजर आए। इसके साथ ही साथ जो विधायक थे उनकी भाषा भी जो थी वो कहीं ना कहीं काफी खराब थी, जिसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है और जम्मू कश्मीर असेंबली के जो स्पीकर हैं वो अब विधायकों की ट्रेनिंग जो है वो करवा सकते हैं। और इसका एक प्रपोजल जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने यहाँ पर दिया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इस समय जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें 28 मेंबर हैं, जबकि 2 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर खाली हैं। और इसमें से 51 विधायक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए चुनकर यहाँ पर आए हैं। ऐसे में ये जो सभी विधायक हैं इन्हें जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है। इसी को देखते हुए अब इन्हें ट्रेनिंग देने की बात जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इस बार जो विधायक चुनकर आए हैं उसमें से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके 24 विधायक जो हैं वो यहाँ पर नए चुनकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें 15 विधायक ऐसे हैं जो नए चुनकर आए हैं और ऐसे ही 6 इंडिपेंडेंट विधायक जो हैं वो नए चुनकर इस बार जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ पीडीपी के 2, कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी का 1 विधायक जो है वो इस बार पहली बार चुनाव जीता है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किस तरीके से एक विधायक को वहां पर अपना काम करना होता है, उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे वो यहाँ पर देंगे। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी 2015 में, उस समय भी कई नए बड़े विधायक जो हैं वो जीत कर आए थे और उन्हें भी असेंबली का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर नहीं था। उस दौरान भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ट्रेनिंग जो है विधायकों की कराई थी और उस समय अब्दुल रहीम राठर जो थे उन्होंने एक्सपर्ट के तौर पर विधायकों को ट्रेनिंग जो है वो दी थी। ऐसे में एक बार फिर अब्दुल रहीम राठर जो है जो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो अलग अलग जो देश में विधानसभाएं हैं वहां पर भी जब नए विधायक चुनकर आते हैं तो उनको भी इसी तरह की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, ताकि जब भी वो विधानसभा में आए तो उन्हें पता हो कि विधानसभा में आकर वो किस तरीके से वहां पर बात कर सकते हैं, किस तरह के रूल्स जो है उन्हें विधानसभा में फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें जो जम्मू कश्मीर असेंबली का नया सेशन होने वाला है उससे पहले ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर असेंबली का जो पहला सेशन था वो काफी छोटा था, सिर्फ 5 दिन चला था और बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर असेंबली का अगला सेशन है वो लंबा चलेगा और वो जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में इस बार जब यहाँ पर असेंबली सेशन होगा उसमें जो पहले असेंबली सेशन हुआ उसमें जो यहाँ पर हंगामा हुआ उस तरह का हंगामा ना हो, अलग अलग तस्वीरें जो वहां पर सामने आई उस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, उसको लेकर अब जम्मू कश्मीर असेंबली जो है वो नए चुनकर आए विधायकों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने जा रही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के उस बड़े इनिशिएटिव के बारे में जिसका इंतजार
कश्मीरी पंडित समाज जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से कर रहा था। दरअसल 90 के दशक में कश्मीर घाटी में हुई हिंसा के बाद जो कश्मीरी पंडित समाज था उसे कश्मीर छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद उनके घर जो थे उनको भी नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही साथ जो कश्मीर घाटी में मंदिर थे और जो श्राइन्स थी उनको भी वहां पर तबाह किया गया था। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित समाज था वो काफी लंबे समय से ये डिमांड कर रहा था कि ये जो सभी मंदिर हैं और जो श्राइन्स है इनका रिनोवेशन का काम जो है वो कश्मीर घाटी में होना चाहिए। और अब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसने एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है और जम्मू कश्मीर सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स आर्कोलॉजी और जो म्यूजियम विभाग है उसने यहाँ पर 17 करोड़ रुपए जो है वो रिनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पर दिए हैं। और ये जो पैसा दिया गया है ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है उसके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन पे यहाँ पर दिया गया है। दरअसल कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो अलग अलग डिप्टी कमिश्नर थे कश्मीर घाटी में उनसे ये रिपोर्ट मांगी गई थी कि आखिर कौन कौन से वो मंदिर हैं जिन्हें यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है और किस तरह का रिनोवेशन इन मंदिरों में यहाँ पर होना चाहिए। जिसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी। फिलहाल जो अनंतनाग और जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है उनके जो डिप्टी कमिश्नर्स ने रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर ये 17 करोड़ रुपया जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर दिया गया है, जिसके बाद अब इनका रिनोवेशन का काम जो है मंदिरों का वहां पर शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें अलग अलग मंदिरों की तो जो कश्मीर घाटी का जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर महामलेश्वर जो मंदिर है उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा जो शिव भगवती टेम्पल है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है उसके लिए भी 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सबसे पुरानी श्राइन थी लोक भवन उसके लिए 3 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिए हैं। ऐसे ही कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रिनोवेशन के लिए अब ये पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पर दे दिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो मंदिर हैं और जो श्राइन हैं उनके रिनोवेशन के लिए कई बड़े कदम यहाँ पर उठाए थे। और जम्मू में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है चाहे वो जम्मू स्मार्ट सिटी है या फिर अलग अलग जो विभाग है उनके जरिए इन मंदिरों के रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसके अलावा जो यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं जो उनकी ट्रस्ट बनी है वो भी मंदिरों का रिनोवेशन जो है वो कर रहे थे। और कश्मीर घाटी में इस समय ऐसे कई मंदिर हैं जिनका रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में अब जो जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार है उसने भी एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो कश्मीर घाटी में जो मंदिर तोड़े गए थे उसके लिए यहाँ पर लिया है। और कोशिश यहाँ पर यही जम्मू कश्मीर की सरकार की यही है कि इन सभी मंदिरों को एक बार फिर से यहाँ पर रिनोवेट जो है वो किया जाए। और कश्मीरी पंडित समाज जिनको कई जख्म जो है वो उस समय 90 के दशक में मिले थे और जो लंबे समय से कश्मीर घाटी में जाने का इंतजार कर रहे थे और खास तौर पर जो मंदिर कश्मीर घाटी में थे उनको वो रिनोवेट करवाना चाहते थे। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है और अब ये जो मंदिर खासतौर पर पुलवामा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है उनके रिनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आखिर में अब बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एक बड़े ग्रीन इनिशिएटिव की, जिसके तहत जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब जम्मू यूनिवर्सिटी में 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगने जा रही है। और ये जो पाबंदी है वो 5 दिसंबर से यहाँ पर लग जाएगी और जम्मू यूनिवर्सिटी के कोई भी जो यहाँ पर फैकल्टी मेंबर हैं साथ ही स्टूडेंट्स हैं वो कैंपस के अंदर यहाँ पर 4 व्हीलर्स जो हैं उनको नहीं ला पाएंगे। जरूर जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो फिलहाल यहाँ पर 2 व्हीलर्स जो हैं उनको अलाउ कर रही है, लेकिन 4 व्हीलर्स पे पूरी तरह से पाबंदी जो है वो लगने जा रही है। और इसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी ने कई अल्टरनेटिव्स जो हैं वो व्हीकल्स के लिए बनाए हैं और कई पार्किंग स्लॉट्स जो हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अलग अलग जगह पर यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो आकर अपनी व्हीकल्स जो है उनको पार्क कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है उसको देखते हुए जो कैंपस के इर्द गिर्द की सड़कें हैं वो यहाँ पर जाम हो सकती है और ट्रैफिक की समस्या जो है जम्मू में यहाँ पर हो सकती है। ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव वो लेने जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने एक पूरी प्लानिंग जो है वो की है और पिछले 1 साल से ये प्लानिंग जो है वो यहाँ पर चल रही थी। ऐसे में किस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उस प्लानिंग को लागू करने जा रहे हैं, इसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर उमेश राय उन्होंने हम लोगों से बात की है। कैसे वो इस इनिशिएटिव को लागू कर रहे हैं उसके बारे में आप भी सुनिए।
जम्मू यूनिवर्सिटी पिछले लंबे समय से कई ग्रीन इनिशिएटिव्स लेते हुए आ रही है, लेकिन अब एक बड़ा इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी लेने जा रही है और अब जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 दिसंबर से जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री बंद होगी और उसके लिए यहां पर कई तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी हैं प्रोफेसर उमेश राय, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं और गाड़ियाँ बंद हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से आप ये करने वाले हैं? सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ियाँ यूनिवर्सिटी में बंद हो रही हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आप देख रहे हैं पूरी गाड़ियों की कतार लगी हुई है, वो ऐसा न दिखाई पड़े। जैसे इमरजेंसी हमारी एम्बुलेंस हुई, हमारे एग्जामिनेशन में स्टेशनरीज आना हुआ, या सर्विसेज की कहीं कोई गाड़ी की ज़रूरत है, या मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे ऐसे वीआईपीज आ रहे हैं, तो वो गाड़ियां तो आएंगी, तो गाड़ियां बंद नहीं हो जाएंगी। हाँ, पहला वाइस चांसलर और उसकी टीम, वो मैं तो आज से ही अपनी गाड़ी छोड़ दिया और मैं अपनी टीम से भी कहा हूँ 5 तारीख से सब मैंने अपने टीचर्स, ऑफिसर्स, कर्मचारी और जो हमारे छात्र, मेरी सारी सेक्शन से बातचीत हुई है। जो लोग कैंपस में रहते हैं, भाई कितना बड़ा कैंपस है, कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर, तो आप अपना छोड़ दो गाड़ी अपने घर पर, थोड़ा पैदल चलो, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड दे हैव एग्रीड। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी संख्या जो हमारे कैंपस में कर्मचारी या ऑफिसर्स या अध्यापक रहते हैं वो अपनी गाड़ी छोड़ देंगे, और जो बाहर से आ रहे हैं वो पार्किंग में एक डेडिकेटेड पार्किंग बनके तैयार हो गई है, मैंने आपको दिखाया है। तो उसकी कैपेसिटी 300 से 350 का है, तो वो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी और वहां से ई रिक्शा। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं सर कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां आती हैं जम्मू यूनिवर्सिटी हर दिन। अगर हम देखें तो कैसे आपने किस तरीके से आपने ये पूरी प्लानिंग की और कब से प्लानिंग चल रही है और कैसे आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा? ये करीब 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट था और हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत ग्रांट उन्होंने सैंक्शन किया था। फिर कुछ और जो एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी, जैसे आपने देखा कि ड्रेनेज के साथ साथ रोड बनाने का और ये सब, वो यूनिवर्सिटी ने अपने इंटरनल रिसोर्सेज से किया। तो ये करीब 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट था और जो आज जा कर के वो फलीभूत हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरी अपील जम्मू शहर के निवासियों से भी है, जम्मू गवर्नमेंट के लोगों से भी है, मैं अपने पुलिस से भी सहयोग मांगूंगा, अपने विश्वविद्यालय परिवार से तो मांगूंगा ही मांगूंगा कि इसमें जितना हो सके वो मदद करें। ये एक अच्छे जगह पर आप आ रहे हैं और ये अभी मैं आपको दिखाता चलूं तो ये एरिया है जो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप होगा और यहाँ पर 2 स्टोरी का जो है, मतलब डबल स्टोरी की पार्किंग बनेगी और इसमें भी 200 गाड़ियाँ फिर खड़ी होंगी। मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ऑल सैंक्शनड है 4 फेज में। ये 80 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है। सो उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो है। लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव की बात करें तो हम खुद ई रिक्शा में चल रहे हैं, तो क्या इसी तरीके के ई रिक्शा आप चलते रहेंगे? जी, वो 2 ई रिक्शा तो आज हमारे पास हम यूनिवर्सिटी के हैं और हमने ड्राइवर इंगेज किया हुआ है जिससे कि वो चल रहे हैं, और 6 ई रिक्शा और हम इंगेज करने जा रहे हैं, हायर करने जा रहे हैं। तो टोटल 8 ई रिक्शा वो चलते रहेंगे राउंड द क्लॉक। लेकिन सवाल जो सबसे बड़े यही उठ रहे हैं कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में एंट्री बंद हो जाती है तो ट्रैफिक, क्योंकि बाहर बहुत कंजेशन है, कई रोड्स जो हैं वो काफ़ी तंग है, आपको लगता नहीं है कि ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक की समस्या एकदम खड़ी हो जाएगी अगर? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी स्मार्ट सिटी से बातचीत चल रही है सरकार के साथ, और कि हमको बसेस प्रोवाइड करें जो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड, और 1.5 आवर्स मॉर्निंग में, 1.5 आवर्स इवनिंग में, तो डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पर हमारे बच्चे और लोकेट कर देते हैं हम एरिया, वहाँ से आ जाएंगे और उसके कारण से गाड़ियों की संख्या अपने आप घट जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लॉ स्कूल है, तो एक बैरिकेड यहाँ लग जाएगा लॉ स्कूल के साथ, ताकि इसके साथ इधर गाड़ियाँ जो है इधर पार्क हो जाएंगी या उधर जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के पीछे पार्किंग में चली जाएंगी, उधर की गाड़ियाँ उधर पार्क हो जाएंगी। आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे कि ये जो इनिशिएटिव है, आपका पूरा मकसद क्या है इसको करने का, और आपको लगता है कि
इससे एक तो स्टूडेंट्स जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए भी एक ग्रीन इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं पूरा देश में एक तरह से मैसेज जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह का इनिशिएटिव देखा नहीं गया पहले। अब एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हमारे बच्चे हों और वो कल्चर डालना, और मुझे पता है कि शुरू में रेजिस्टेंस आएगा, और ये भी मुझे उम्मीद है कि बच्चे हमारे हैं तो बहुत प्यार से समझाने पर वो बच्चे मान भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिससे कि बच्चे नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी बातचीत हर ग्रुप के बच्चों के साथ हुई है। वॉलंटियर्स भी आप निश्चित तौर पर वो वॉलंटियर्स, अब कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देखे होंगे तो उसमें बच्चे भी आकर के बैठे हुए थे। तो वो मुझे लग रहा है कि मुझे सहयोग सभी से मिल जाएगा। तो ये इनिशिएटिव आपको लगता है कि कोशिश जो आपकी है उसको कर पाएंगे आप पूरी तरह से लागू? देखिए, उम्मीद पर जो है सारी चीज़ें हैं और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे कठिनाइयाँ अगर होंगी तो उसको एड्रेस किया जाएगा। जैसे जैसे कठिनाई आएगी उसका सलूशन खोजेंगे, एड्रेस करेंगे। लेकिन जो इनिशिएटिव है वो अच्छा है, तो उस पर हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है प्रोफेसर उमेश राय। लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में कई तरह के बड़े इनिशिएटिव जो हैं वो प्रोफेसर उमेश राय लेते रहते हैं, और अब जम्मू यूनिवर्सिटी को एक तरह से ग्रीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और उनकी अपील जम्मू की जनता से यही है कि वो इस इनिशिएटिव में यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी का साथ दें। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं वो आपको इस कार्यक्रम में दिखाएं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।